प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप में फिर से उपस्थित हुई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर की बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आप अपने जीवन में से हर विपत्ति को, हर उलझन को दूर करने पाओगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं याकूब अध्याय 1 वचन नंबर 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा चिंता में फंस जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कई बार तो हम परमेश्वर की ओर उंगली भी उठाना शुरू कर देते हैं कि मैं तो परमेश्वर को मानती हूँ, मैं परमेश्वर की बातों पे चलती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब में अगर आप देखो तो लिखा है कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई संकट का समय आता है, अगर आप किसी परीक्षा में पढ़ते हो तो आप इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि जब आप उस परीक्षा से निकल कर बाहर आते हो तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाता है और इससे आप क्या है और भी ज़्यादा सिद्ध होते जाते हैं परमेश्वर में। सो मेरे प्रियो, इसे आनंद की बात समझते हुए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की हजूरी में बढ़ो, क्योंकि अगर कोई परेशानी है लाइफ में, कोई दिक्कत है तो उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ो। सिर्फ प्रेयर करो और प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परीक्षाओं में हमारी विचारधारा बहुत कुछ बता देती है। जब तक हम परखे न जाएं, हमें पता नहीं होता कि हमारा विश्वास क्या है। आप कभी दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा जज ना करें कि अगर मैं इस परिस्थिति में होती, जब मैं इस परिस्थिति में होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, क्योंकि हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि जब हम उस परिस्थिति में होंगे तो हम क्या करेंगे। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं, परमेश्वर हमारे कमजोरियों को जानते हैं, हमें उस व्यवस्था में ले आके परमेश्वर खड़े कर देते हैं कि हम इस ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। क्या हमारा विश्वास रहेगा परमेश्वर पे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फिर जाएंगे, हम परमेश्वर से इधर उधर भटक जाएंगे परमेश्वर के वचनों से। इसीलिए मेरे प्रियो, आप धीरज धर कर परमेश्वर का धन्यवाद करो और परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, क्योंकि धीरज पवित्र आत्मा का वरदान है। जब आप धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 103 की 13 में अगर हम देखें तो लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम माता पिता अपने बच्चों को हमेशा सुख और खुशी से बढ़ते फूलते हुए देखना चाहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें हमेशा बढ़ते हुए फूलते हुए देखना चाहता है। वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता और वो हमें कभी भी किसी परीक्षा में ऐसे नहीं डालता। वो किसी बीमारी के द्वारा या किसी गलत तरीके की परीक्षा में हमें नहीं डालता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिर्फ इसीलिए परखता है कि हम और भी सिद्ध हो जाएं। जैसे कि हम अपने बच्चों को कोई दुख नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में कामयाब हो, अच्छे पढ़े लिखें, अच्छे काम में बढ़े। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे बारे में ऐसी ही सोच रखता है। वो हमें और भी बढ़ते फूलते देखना चाहता है, हमें अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो आप परेशान ना होइए, बस प्रार्थना में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए सारे रास्ते जो क्या है ओपन करेगा। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आपके परिवारों में बिल्कुल आनंदितमय जीवन जीने की सबको सामर्थ्य दे और आप अपने परिवारों में बढ़ते फूलते रहें। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।